हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जेके एसएसबी क्लास 4 का जो आपका एग्जाम है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके क्रैश कोर्स के लिए, जिसका नाम है यहाँ पे मेंसुरेशन। क्या नाम है? मेंसुरेशन। अगर मेंसुरेशन की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज है आपकी 4 to 5 मार्क्स की, ठीक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक में दिक्कत है कि बच्चे डरते हैं कि ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वो हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चों को दिक्कत रहती है कि इसके फॉर्मूलेज हम कैसे याद करेंगे। लेकिन आज की क्लास के थ्रू जो इसके फॉर्मूलेज हैं उनको मैं यहाँ पे आपको सामने डिराइव करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने किस किस फॉर्मूले को याद रखना है। देखो, जब आप कोई चीज अपने आंखों के सामने डिराइव कर देते हो ना, जब अपनी आंखों के सामने किसी इंसिडेंट को देख लेते हो तो वो हमेशा आपके दिमाग में एक पिक्चर की फॉर्म में छप जाती है। ठीक, तो आज आपका यहाँ पे हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन में हम जो भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। अगर मेंसुरेशन की बेटा बात करूं, मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन बोलते हैं मेजरमेंट को। किसको बोलते हैं? यहाँ पे मेजरमेंट को। अब किसकी मेजरमेंट करनी है? हमें लेंथ मेजर करनी है, हमें एरिया मेजर करना है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम मेजर करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ ए फिगर इज नोन एज मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में बेटा यहाँ पे आपके दो पार्ट्स लाई करते हैं। एक है आपका यहाँ पे 2D पार्ट और एक है आपका यहाँ पे 3D पार्ट। एक है 2D पार्ट और एक है आपका यहाँ पे 3D पार्ट। अगर 2D पार्ट की बात करूं तो यहां पे दो तरह की फिगर आती हैं आपकी। एक आती है यहां पे आपका ट्रायंगल, ठीक है, और एक आता है आपका यहां पे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहता है आपका यहां पे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। अगर 3D की बात करूं तो आपका क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब कहां पे लाई करते हैं? आपके यहां पे 3D में। आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं 2D, जिसमें आज के लेक्चर में आपका कवर होगा ट्रायंगल पार्ट। क्या होगा कवर आपका यहां पे? ट्रायंगल पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहां पे मेंसुरेशन में फर्स्ट पार्ट आपका, जिसका नाम क्या है? ट्रायंगल। क्या नाम है यहां पे आपका? ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर यहां ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल आपकी 3 साइडेड फिगर होती है। क्या होता है आपका यहां पे? 3 साइडेड फिगर होती है। लेकिन ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं 3 साइडेड फिगर है, 3 इसके आपके वर्टिसेस है मेरे पास। ठीक है, अब यहां पे क्या है आपका? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बनता है आपका 180 डिग्री। ये सब आपको पता है ना। लेकिन अगर बात करूं आपके ट्रायंगल कितने टाइप के लाई करते हैं, तो आपके ट्रायंगल बेटा लाई करते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से आपके यहां पे देखो। सबसे पहला है आपका यहां पे स्केलन ट्रायंगल। क्या आपका यहां पे? स्केलन ट्रायंगल। ये आपका फर्स्ट टाइप आ गया, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब कोई भी साइड आपकी यहां पे बराबर नहीं होती है। अगर 3 साइडेड है आपके ट्रायंगल की तो कोई भी साइड आपकी बराबर नहीं है। आप बना सकते हो उसमें यहां पे इस फॉर्म में। ये क्या है आपका यहां पे? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका यहां पे क्या है? सी। कोई भी साइड आपकी यहां पे बराबर नहीं होती है। अगर बात करूं सेकंड टाइप की, तो सेकंड बनता है आपका यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे कोई दो साइड आपकी बराबर होती है जो तीसरी साइड के बराबर नहीं होती है। कैसे? देखो, अगर ये ट्रायंगल है आपका यहां पे बेटा, इसमें क्या है? जो ये साइड है ए है, इसका नाम भी ए है, लेकिन इस साइड का नाम क्या है आपका? यहां से हम इसको यहां पे बी ले लेते हैं। मतलब आपकी 3 साइड क्या है? बराबर नहीं है। इसको यहां पे मत लिखो, थोड़ी कंफ्यूजन आपको हो जाएगी ना। आपकी कोई भी साइड यहां पे बराबर नहीं है, तो अगर ये दो साइड ए है तो ये साइड क्या हो जाएगी आपकी? यहां पे बी हो जाएगी। ठीक है, मतलब तीनों में कोई भी साइड आपकी एक दूसरे के बराबर नहीं है तो आपका स्केलन बनेगा। अगर दो साइड बराबर है तो आपका यहां से क्या बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन के आएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या आता है? जब जिसमें आपकी तीनों की तीनों साइड क्या है? बराबर है। तीनों की तीनों साइड क्या है? बराबर है। वो क्या है आपका यहां पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें क्या है? आपकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है। मतलब यहां पे मैं तीनों साइड्स को आपका नाम क्या दूंगा? तीनों साइड्स को आपका नाम दे दूंगा ए, ए और ए। तीनों साइड्स क्या होगी आपकी? यहां पे बराबर होगी। अब जो फोर्थ साइड आती है आपकी यहां पे, वो होती है आपकी यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें क्या है, आपकी दो साइड्स होती हैं, वो क्या होती है आपकी यहाँ पे 90 डिग्री पे। कैसे होती है? 90 डिग्री पे। इन दोनों में क्या है आपका 90 डिग्री, और ये क्या है आपकी यहाँ पे थर्ड साइड, क्या आपकी यहाँ पे ये थर्ड साइड, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसे बोलते हैं आपका यहाँ से मेरे पास क्या, इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे मेरे पास आप ले लो परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसे बोलते हैं बेटा यहाँ पे आपका बेस। क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे इसको? बेस, ठीक है। ये तीन साइड आपकी यहाँ होती है। अब यहाँ पे क्या है, इसका आप नाम ए ले लो, इसका आप नाम यहाँ पे क्या ले लो, बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इसका नाम आपने ए ले लिया, इसका नाम आपने क्या ले लिया, बी ले लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों आपकी क्या होगी, डिफरेंट। अब राइट एंगल, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होता है, वो आपको मैं यहाँ पर नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके चार तरह के ट्राइंगल हो गए। अब पहले ट्रायंगल में क्या है, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीटर निकालने की। किसकी बात करो बेटा? यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करने की, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सारे के सारे जो आपके ट्रायंगल हैं उसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं उसका मैं सम करूंगा, तो वो क्या बनता है आपका यहाँ पे पेरीमीटर। जैसे ये है आपका, इसको बोलते हैं हम पेरीमीटर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या है आपका यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी। इसका पेरीमीटर क्या निकल के आएगा आपका बेटा? यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। इसका पेरीमीटर क्या है आपका यहाँ पे? थ्राइस ऑफ ए। क्या आपका यहाँ पे? थ्राइस ऑफ ए। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम यहां से निकालेंगे आपका ए प्लस बी प्लस जो भी आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा, ये बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास क्या, आपका पेरीमीटर निकल के आएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। हो गया यहां से आपका। चलिए अब क्या है, यहां से आपको नेक्स्ट आपको निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है एरिया। क्या निकालना है यहाँ पे आपको? एरिया। अब एरिया ध्यान से यहाँ देखना निकालते कैसे हैं, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो आपका, इसमें जो आपका पेरीमीटर निकल के आता है ए बी सी, इन केस ऑफ स्केलर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आपके यहाँ पे, उसे बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। तो आपका ट्वाइस एस निकल के आता है ए प्लस बी प्लस सी। क्या बोलते हैं? जो आपका यहाँ पे पेरीमीटर है, ठीक है, वो आपका निकल के आता है ट्वाइस ऑफ एस। क्या निकल के आता है आपका यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ एस। लेकिन अगर एस की बात करो यहां से, तो एस बेटा क्या निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस को बोलते हैं यहाँ पे आपका सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। जब बोलते हैं हाफ पेरीमीटर, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या है? पेरीमीटर, तो एस क्या आएगा यहाँ से आपका? हाफ पेरीमीटर। ट्वाइस ऑफ एस क्या है? कंप्लीट पैरामीटर। एस क्या है आपका यहाँ पे? हाफ पैरामीटर। अगर आपका हाफ पैरामीटर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 निकल के आता है, तो आपको निकालना है एरिया। तो बेटा जो आपका एरिया है उसका फॉर्मूला बनता है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ऑफ सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ऑफ सी, ये क्या है आपका यहाँ पे फॉर्मूला है किसका? पेरीमीटर का है। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो बताओ, नहीं आ रहे हैं समझ तो प्लीज बता देना कि कहाँ पे कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखो आपको पता है जो आपका ट्रायंगल नॉर्मली होता है उसका आपका जो हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। पता ना आपको यहाँ पे जो एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो अगर मैं इससे पहले इसकी बात करूं, ये आपका पेरीमीटर तो निकल गया, अब हमें निकालना है एरिया। लेकिन एरिया के लिए हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना जरूरी है। तो आपको पता है यहां लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपकी यहाँ पे? बोलती है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर है बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से क्या आएगा बेटा? आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकलेगा आपका यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे निकल गया मेरे पास एरिया, सॉरी हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज आपका निकल के ये आया है और हाइपोटेन्यूज आपका ये है, ये क्या है बेटा? आपकी हाइट है। क्या आपकी यहाँ पे ये हाइट है? ये क्या है आपका? बेस है। क्या आपका यहाँ पे? बेस है। तो आप एरिया यहाँ पे अगर फाइंड करोगे तो एरिया यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस है बी, इंटू हाइट विच इज इक्वल टू ए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या निकल के आया है यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल के आया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया। अब आपका ये वाला केस कंप्लीट हो गया,
है ना, आपको एरिया निकालना था और आपको यहाँ पे क्या निकालना था, परपेंडिकुलर, सॉरी पेरीमीटर। यहाँ पे भी आपने एरिया निकाल लिया और आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, सॉरी पेरीमीटर निकाल लिया, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या था आपका यहाँ पे, ये था आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस हाइपोटेन्यूज, मतलब a प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पेरीमीटर क्या था आपका, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आपका एरिया, एरिया था आपका यहाँ पे ये गिवन, ठीक। अब बात आती है आपकी यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की और एक आती है आपकी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। बच्चों को इन्हीं के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। देखो अगर ये दोनों साइड आपकी बराबर है ए और ए, अगर दोनों साइड आपकी यहाँ पे क्या है बराबर, और मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूं तो ये इसको दो पार्ट में तोड़ेगी, इक्वल वो है b/2 और b/2, दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगी, वो क्या है आपका यहाँ पे b/2 और b/2। यहाँ पे पेरीमीटर तो आपका निकल गया ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे पेरीमीटर आपका निकल गया थ्राइस ऑफ a, हो गया। अब हमें यहाँ निकालनी है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कितना है। तो ये आपका जो है ये क्या है आपका बेटा ऑल्टीट्यूड, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हाइट, क्या बोलते हैं हाइट। तो अगर आपको हाइट निकालनी है, आप हाइट यहाँ निकालोगे, हाइट इज इक्वल टू, देखो क्या है यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ए है, ठीक है, ये आपकी बी लेंथ थी ना, इस पॉइंट को नाम दे दो यहाँ से डी, इसको बी और इसको सी, है ना, आपने नाम दिया ए बी सी और डी। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर बनेगा। तो आप बोलोगे हाइट का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना क्या है यहाँ पे हाइट, तो आप बोलोगे हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर। जब भी प्लस वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका h स्क्वायर यहां से क्या बनेगा, आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो h यहां से क्या बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट आपका स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट हो जाएगा, और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां से जो आपकी हाइट है बेटा, वो हाइट आपके निकल के आने वाली है 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। हो गया आपका हाइट यहाँ निकल गया। अगर हाइट निकल गया, अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या मेरे पास आपको एरिया। तो एरिया बेटा क्या निकल के आएगा यहाँ से, इसका एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है यहाँ से आपका b/2, बेस कितना है b/2 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया। तो आपका यहां से फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, सॉरी आपका बेस कितना है यहाँ पे बेटा, बेस पूरा आपका बी है ना, बेस आपका यहाँ पे बी है क्योंकि हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो आपका बनेगा यहां से b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से एरिया। तो b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या निकल के आपका यहाँ पे एरिया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी है। सेम हमने प्रोसेस करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यहाँ पे बाइसेक्टर बनाया, ये बनेगा a/2, ये बनेगा a/2। तो हाइट यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी, यहाँ पे हाइट निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका a था b था वो दोनों बराबर है, यहाँ पे ये a था, ये a था, और ये क्या था आपका यहाँ पे b था। देखिए इस वाले केस में तीनों आपके a है, मतलब मैं डायरेक्टली अगर ये वाला फॉर्मूला भी लेके चलूं तो 1/2 क्या बनेगा आपका यहाँ पे, हाइट इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर की जगह हमने ये क्या पुट करना है, यहाँ पे a ही पुट करना है ना। तो आपका हाइट यहां से क्या बनेगा आपका 1/2, ये बनेगा आपका 3a स्क्वायर। तो आपका यहां से क्या बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 3a, 1/2 अंडर रूट ऑफ 3a। इसको बुक पे लिखा होता है हाइट इक्वल टू अंडर रूट 3/2 ऑफ a। आई होप अब आप लोगों को ये फॉर्मूला निकालना आ गया होगा। जब आपका हाइट यहां निकल गया, अब आपको यहां पे निकालना है एरिया। तो एरिया निकालो यहां से, एरिया क्या बनेगा बेटा, यहां से आपका एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है आपका पूरा a, इंटू ऑल्टीट्यूड कितना है 3/2 का a। तो बनेगा आपका अंडर रूट 3/4 ऑफ a स्क्वायर, क्या बनेगा अंडर रूट 3/4 ऑफ a स्क्वायर।
आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा अब याद हो गए होंगे। ठीक है, आपके 4 तरह के ट्राइंगल है, एक है आपका स्केलर ट्राइंगल, एक है आपका यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक है आपका यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक है यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि आपको ये हेल्पफुल रहे हैं कि नहीं रहे हैं, और सच सच बताना कि आप में से कितने लोगों को ये फॉर्मूले आते थे, कितनों को नहीं आते थे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आते हैं तो ठीक है, मैं अगली बार फॉर्मूले डिराइव नहीं करवाऊंगा ना, मैं सीधा आपके क्वेश्चन पुट करूंगा, आपको आंसर उनको सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो एक बार कमेंट करो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो फॉर्मूले हमने करने हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके कोऑर्डिनेटर पढ़ना है हमने, तो कोऑर्डिनेटर के जो भी आपके फॉर्मूले बनते हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, आपके रोम्बस के, आपके पैरेललोग्राम के, वो सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे डिराइव कराऊं। अगर आते हैं तो ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, हमें हमारा एग्जाम है, हमें एग्जाम पे फोकस करना है। तो अगर फॉर्मूले आते हैं तो हम ये क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्मूले सारे डिराइव नहीं करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे फॉर्मूले। चलिए, अगर फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं तो अब बात आती है आपकी क्वेश्चंस की। किसकी बात आती है यहाँ पे? आपकी क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा यहाँ क्वेश्चंस पे आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कामा हुज साइड्स आर, हुज sides are क्या है 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां ऑप्शन क्या है आपके 27, 54, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। देखो जब आपने देखा एक साइड आपकी बेटा यहाँ पे 9 है, एक साइड 12 है, एक साइड क्या है 15 है, तो इसका मतलब तीनों की तीनों साइड आपकी क्या है डिफरेंट है। अगर तीनों की तीनों साइड आपकी डिफरेंट है तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये आपका यहाँ पे होगा मेरे पास आपका स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा होगा यहाँ पे आपका स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल का हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया निकालने से पहले हमें पता है हमें पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है जो आपका पेरीमीटर है वो होता है ट्वाइस ऑफ एस। क्या होता है आपका पेरीमीटर यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एस। मैंने आपको बताया है पेरीमीटर अगर आपका 2s है वो इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो 9 + 12 + 15 ये आपका बन के आएगा यहाँ पे 36। क्या बनेगा आपका यहाँ पे 36। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है सेमी पेरीमीटर मतलब एस निकालना है। तो बेटा 36/2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्या बनेगा आपका यहाँ पे एस। क्या बनेगा आपका यहाँ पे एस। अगर आपका एस यहाँ पे 18 आया है तो अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका यहाँ से मेरे पास निकालो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आपका अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी निकालो। s है आपका 18 इंटू एस माइनस ए। 18 माइनस 9 बनेगा आपका 9। s माइनस बी 18 माइनस 12 बनेगा आपका 6 और 8 s माइनस 3 18 माइनस 15 बनेगा आपका यहाँ पे कितना 3 बन गया। चलिए सॉल्व करो यहाँ पे। तो आप बोलोगे 18 इंटू 9। 18 के फैक्टर क्या बनते हैं आपके 18 के फैक्टर बनते हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3। 9 के फैक्टर है 3 इंटू 3। 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3 और आपके यहाँ पे 3 के फैक्टर क्या है 3 ही है। ये बन गया आपके यहाँ सारे के सारे फैक्टर। देखो 1 2 2 2 बाहर आएगा रूट से तो बनेगा सिर्फ 2। ठीक है 1 2 बनेगा 3 1 2 बनेगा आपका यहाँ पे 3 और 1 2 बनेगा आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो इन सारों का आपका पेयर फॉर्म हो रहा है स्क्वायर। तो यहाँ पे है अंडर रूट। देखो
आपका 2 क्या है, 2 आपका 2 बारी है, 2 2 जा 4 हो गया। 3 आपका 3 टाइम है, लेकिन उसको डबल करूंगा बनेगा आपका 6 टाइम, तो आपका 6 टाइम है। यहां पे ये बन गया तो आपका स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो बनेगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा बन के आता है आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका इस क्वेश्चन का बेटा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर? चलिए अब क्या है, अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है आपको, यहां बताया गया है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 72√3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ एन equilateral triangle is 72√3 सेंटीमीटर। 72√3 सेंटीमीटर बोला। फाइंड इट्स हाइट, फाइंड इट्स हाइट। आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या, हाइट फाइंड करनी है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। ऑप्शन है 18, 27, 36 और 45। 18, 28, 27, 36 और 45। ये आपके यहाँ पे क्या है, 4 मेरे पास ऑप्शन गिवन है। ठीक है, चलिए निकालते हैं आपका आंसर क्या आता है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पैरामीटर है, आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो आपका बनता है तीनों साइड का सम विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए। क्या बनता है, 3 टाइम्स ऑफ ए। तो आपको 3 टाइम्स ऑफ ए गिवन है यहाँ पे 72√3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ कैंसिल करोगे तो ये आपका बनेगा 24√3 इज इक्वल टू ए। 24√3 कितना बन गया आपका, यहाँ पे एक साइड की लेंथ आ गई आपकी 24√3। कितनी आ गई, 24√3। अब आपको यहाँ निकालना है हाइट। चलिए अपनी कॉपी को पलटें, पीछे देखिए आपका फॉर्मूला क्या है हाइट का। हाइट का फॉर्मूला है आपका √3/2 a सेंटीमीटर बन गया। तो √3/2 इंटू a कितना है 24√3। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल बन गया 12, तो √3 इंटू √3, 2 टाइम √3 है वो आपका बनेगा 3, तो 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, सॉरी 36 सेंटीमीटर क्या है आपका यहाँ पे हाइट। तो आपका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बेटा आपका राइट आंसर है 36 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए ये भी निकल गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलिए क्या बोला आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, बोला गया है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल triangle whose area is 4√3 centimeter square, whose area is 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन यहां से आपका 12, 24, 36 और नन ऑफ दिस, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, मतलब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3। मतलब आपको इस क्वेश्चन में एरिया गिवन है और आपको निकालना है यहाँ पे पेरीमीटर। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकलता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। और यही एरिया आपको बराबर गिवन है यहाँ पे 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 4√3
सेंटीमीटर स्क्वायर के। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे दोनों को। तो अगर दोनों को सॉल्व करेंगे √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा बेटा 4 × 4। क्या बनेगा आपका यहाँ पे जो a स्क्वायर है वो बनेगा इक्वल टू 4 × 4। तो यहाँ से जो आपका a है बेटा वो निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। जो आपका a है वो कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर। अगर आपका a 4 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है यहाँ पे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर है आपका a + a। तो आप लोग के 3 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या है इस ट्राइंगल का आपका पैरामीटर निकल के आया है 12 सेंटीमीटर। कितना पैरामीटर आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का आपका पैरामीटर निकल के आया है। क्लियर? चलिए तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला है यहाँ पे द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपकी हाइट दी है और आपको एरिया फाइंड करने को बोला गया है। देखो यहाँ पे क्या है, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इज 9 सेंटीमीटर, इज 9, फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शन है आपके 9√3, 18√3, 9√3, 18√3, 27√3 और डी क्या है आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। देखो सारा का सारा खेल जो है वो फॉर्मूले का था ना, हमने फॉर्मूले समझ लिए। अब मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा बेस्ड ऑन आपके ट्राइंगल पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ से आपका देखो, हाइट ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अगर हाइट गिवन है आपको इक्वल ट्राइंगल की, वो कितना है आपकी 9, तो आपका इक्वलेटर ट्राइंगल का जो हाइट का फॉर्मूला है बनता है √3/2 ऑफ a, √3/2 ऑफ a। तो अगर बेटा आपको यहाँ से a निकालना है तो आपका a जो साइड है वो 9 × 2 बनेगा 18/√3। कितना बनेगा 18/√3 सेंटीमीटर। कितना बनेगा 18/√3 सेंटीमीटर। तो आपका a निकल गया। अब आपको निकालना है यहाँ से एरिया। क्या निकालना है आपको यहाँ पे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो आपका √3/4 इंटू a स्क्वायर क्या है आपका 18√3 इंटू 18√3। तो √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया, ये बनेगा 2 सा, ये बनेगा 9 सा, ये बनेगा 1 सा, ये बनेगा 9 सा। तो आपका बन गया 81/√3। कितना बन गया 81/√3। अगर 81/√3 में मैं √3 को रैशनलाइज करता हूं तो उसको मल्टीप्लाई बाय √3 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय √3 करना पड़ेगा, है ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे √3 को रैशनलाइज कर दिया है। तो आपका रैशनलाइज करने से क्या हुआ, जो आपका ये है ये बन जाएगा 81√3/√3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना बनता है 3। तो 3 1 जा 3 27 जा, तो आंसर कितना निकल के आएगा 27√3। कितना निकलेगा आंसर आपका यहाँ पे 27√3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 27√3। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा आपका राइट आंसर निकल के आ गया है। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन आपने किया नहीं है शायद ऐसा फॉर्मूला ना, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, एक था आपका राइट एंगल ट्राइंगल और एक था आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये क्वेश्चन है आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। किस पे है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अदर टू के। बोला गया है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैज एरिया एंड isosceles right angled triangle has area equal to 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज, देन लेंथ ऑफ its लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज, हमें ये बोला गया है आपको। और इससे पहले आपको जो ऑप्शन गिवन है 15√3, कितना आपको यहाँ पे 15√3
सॉरी 15√2 है, 10/√2 10√2, 10/√2 10√2 और d क्या है आपका यहाँ पे, d है आपका यहाँ पे मेरे पास क्या, d आपका यहाँ निकल के आया है, सॉरी d है आपका 20√2, कितना है 20√2। देखो बोला गया है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, दो साइड्स आपकी बराबर होती है और साथ में वो आपका राइट एंगल पे भी होता है। कैसे होगा, देखो आपका यहाँ से ये आपकी दो साइड्स हैं, एक आपकी ये साइड है, एक आपकी ये साइड है, ये दोनों आपस में क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर है और साथ में दोनों साइड्स क्या है आपकी बराबर है। ये भी साइड आपकी ए है और ये भी साइड क्या है आपकी यहाँ पे ए है, और दोनों साइड कैसे हैं आपस में यहाँ पे 90 डिग्री पे, कैसे आपस में यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये जो साइड है ये होता है यहाँ पे इनका मेरे पास क्या, ये इनका होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर आप हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकालना चाहो तो हाइपोटेन्यूज बेटा आपका यहाँ पे निकल के आता है √2a, कितना निकलता है √2a, क्या है इसका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, √2a क्या है आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालो आप यहाँ पे ना। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, हाइपोटेन्यूज निकलता है आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो अगर आप बेस स्क्वायर करोगे प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करोगे उनका अंडर रूट करोगे तो आपका बनेगा √2a², तो वो बन जाएगा आपका √2 ऑफ a, कितना बनेगा √2 ऑफ a बन गया। तो आपका दोनों बेस और परपेंडिकुलर आपको पता था और आपने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। जब हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ इनकी हाइट, क्या निकालता हूँ यहाँ पे इनकी हाइट, तो अगर हाइट निकालने पे आता हूँ तो बेटा इस क्वेश्चन में आपकी जो हाइट है वो निकल के आती है a√2, कितने निकलते हैं a√2 निकालो चाहे आप यहाँ पे ना। देखो अगर ये आपकी √2a है तो ये बनेगा √2/2a, ये बनेगा √2/2a क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका a, इतनी साइड जो है आपकी यहाँ पे ये बनेगी √2/2a और इतनी जो साइड है आपकी ये बनेगी यहाँ से आपकी √2/2a, ठीक है। तो अगर ये गिवन है, ये गिवन है, आपको ये निकालना है तो आपका निकल जाएगा यहाँ से, है ना। चलिए आपका इस क्वेश्चन का मतलब क्या बना, अगर आपको निकालना है यहाँ पे एरिया, क्या निकालना है आपको यहाँ पे एरिया, तो एरिया निकलता है 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड, क्योंकि ये क्या है आपका बेस, ये क्या है आपका आल्टीट्यूड, तो बनेगा 1/2 इंटू ए। बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा है आपको यहाँ पे निकालनी है हाइट, क्या निकालनी है आपको यहाँ पे हाइट, तो हाइट क्या बनता है आपका यहाँ पे a/√2, क्या बनता है a/√2, क्योंकि आपको हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालनी है ना, तो ट्राइंगल में आपकी ये वाली आपको हाइट निकालनी होती है एक्चुअल में ना। कौन सी हाइट निकालनी होती है आपको यहाँ पे, जो एंगल बाइसेक्टर से कहां तक पहुंचता है आपका हाइपोटेन्यूज पे कट करता है, जो उसके एक साइड पे कट करता है, तो आपको ये वाली साइड यहां पे निकालनी है ना। तो ये कितना निकलेगा आपका a/√2, कितना निकलेगा a/√2। अब थर्ड क्या है, आपको चाहिए यहां पे क्या निकालना, हाइट हो गया, एरिया हो गया। अब तीसरी बात है यहां पे आपका पेरीमीटर, क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या बनता है आपका a और a ट्वाइस ऑफ a प्लस √2a, ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे पेरीमीटर, और हाइट भी आपका यहाँ पे बन गया। तो ये आपने याद रखना है, ये कौन सा क्वेश्चन था, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। चलिए आपको बोला गया है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालनी है और आपको एरिया गिवन है। चलिए आपको एरिया कितना गिवन है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड, तो 1/2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका 200। तो यहाँ से आपका a स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ से बन जाएगा 200 इंटू 2, कितना बनेगा 200 इंटू 2 बन गया। तो ये कितना बन गया आपका यहाँ पे 400, कितना बन गया आपका यहाँ पे 400, ठीक है। तो 400 किसके बराबर है आपका यहाँ पे a स्क्वायर के, यहाँ से जो आपका a है वो कितना निकलेगा 20 सेंटीमीटर। आपका जो a है वो यहाँ पे कितना निकलेगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका a यहाँ पे 20 निकल गया है, आपको यहाँ निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो बेटा जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो कितना है √2a। तो यहाँ से आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो निकल के आएगा √2 ऑफ a, तो √2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपका यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 20√2, कितना निकलेगा 20√2 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है वो निकल के आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, विच इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। कितना आएगा 20√2 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ निकल गया। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला गया आपको, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ बताया गया है कि आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है,
वो कैसी इंफॉर्मेशन है यहाँ बताया गया, हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। ठीक है, देखो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही आते हैं। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितना है 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड, फाइंड इट्स साइड। आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहां पे हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, √3/2 ऑफ ए। तो √3/2 जो है वो किसके बराबर होगा, यहां से आपका 6 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां से जो आपका a है बेटा वो कितना निकल जाएगा, a निकलेगा आपका 6 × 2/√3। तो आप बोलोगे 12/√3, आपको यहाँ पे क्या निकल गया मेरे पास, a निकल गया। ठीक है, इसको अगर रैशनलाइज करूंगा तो a कितना बनेगा आपका यहाँ पे, ×√3/√3, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 12√3/√3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3, तो बन जाएगा 4√3, कितना बनेगा 4√3 सेंटीमीटर, कितना बनेगा 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखते हैं। यहां बोला गया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच ईच साइड मेजर 8 सेंटीमीटर। देखो ये भी क्वेश्चन आपका फिर से किसका आ गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ईच साइड मेजर्स, ईच साइड मेजर्स। ठीक है, कितने आपके यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ईच साइड मेजर्स 8 सेंटीमीटर। तो सारी की साइड आपकी साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे, अब क्या है यहाँ देखो आपका निकालना है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 3/4 √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 8 स्क्वायर बनेगा 8 × 8, ये बनेगा 1 ये बनेगा 2, तो आंसर कितना आएगा 16√3 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा 16√3 सेंटीमीटर। क्या है आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्या आपको इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल कामा find the hypotenuse if base, find hypotenuse comma if base and perpendicular are 36015 सेंटीमीटर एंड कितना है 48020 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स, सॉरी आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और आपको ये चीजें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका बेस स्क्वायर कितना है बेटा 36015 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका 48020 का स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, इज इक्वल टू क्या आएगा √ ऑफ इसका स्क्वायर 36015 का स्क्वायर प्लस 48020 का स्क्वायर। आपको इनके स्क्वायर निकालने हैं, उनको ऐड करना है, और वो देखना है किसका स्क्वायर है वो, उसका √ क्या निकल के आता है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने बताना है हमें किसका आंसर निकल के क्या आया है। क्लियर। सो गाइस ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ मेंसुरेशन पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा आपका ट्रायंगल पे बेस इंफॉर्मेशन, ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपका पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटर। सो प्लीज स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर, क्योंकि आपको आज इसके बाद एक और वीडियो हो सकता है आपको मिल जाए बेस्ड ऑन मेंसुरेशन पे, जो आपकी रात को 10 बजे अपलोड होगी। क्लियर। सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।